जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक के महात्म का कथा श्रवण करते हैं। तीसरा अध्याय का कथा है, हम सब मिलकर सुनेंगे। आइए सभी मिलकर सुनते हैं। सत्यभामा जी भगवान कृष्ण कन्हैया से क्या कहती हैं, आगे की कथा में है। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हे देव, इस प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस विषय में एकाग्रचित होकर सुनो। राजा बेनु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का पूरा संवाद सुनो। नारद जी बोले, पहले समय में सागर का पुत्र शंखासुर नामक राक्षस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पैदा हुआ था। उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता शंखासुर के भय के मारे बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। एक समय शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत लिया है, परंतु वे अब भी बहुत बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब मैंने जान लिया कि वे सब वेद मंत्र को प्रभाव से युक्त हैं, इसी से वे बलवान हैं। अतः उनके वेदों का हरण कर लिया जाए तो वे सब स्वयं ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में गया, जहाँ भगवान उस समय सोए हुए थे। उनके मन में चोरी की इच्छा थी। इस कारण जब वे वेदों को चुराने लगा, तब बीजों सहित वेद मंत्र भी उसके भय के कारण इधर उधर पानी में छिप गए। तब शंखासुर उन्हें खोता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहाँ भगवान को जगाने के निमित्त ब्रह्मा जी मधुर वाणी में स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने सहस्त्र सूर्य के समान कांति वाले विष्णु भगवान के दर्शन किए। सब देवताओं ने षोडक्षरों से पूजा की, फिर साष्टांग दंडवत की। तब प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन स्तुति आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक आपके साथ जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल तुम्हारी तरह मेरा भजन पूजन करेंगे, वे सब मुझे प्यारे होंगे और मुझे प्राप्त होंगे। तुम्हारे यहाँ आने की हमको सब बातें ज्ञात हो गई है। शंखासुर जिन वेदों को हर कर ले गया है, वे सब और शंखासुर अभी जल में ही स्थिर है, इसलिए मैं शंखासुर को मारकर वेद को ले जाऊंगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूँगा। तुम भी सब मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आइए। इन दिनों में पृथ्वी लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेंगे, वे निश्चय यज्ञांत स्नान के फल को प्राप्त होंगे। अतः हे देवराजेंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो और उनकी सब आपत्ति तथा विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनकी पुत्र पौत्र धन में वृद्धि करते रहना, क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरे ही स्वरूप धारण कर लेता है। और अन्य सभी देवताएं जो जन्म से मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करते हैं, वे तुम्हारे लिए भी पूज्य हैं। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए तिथि परम पवित्र है, सदा मानने योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों,
विधि पूर्वक किए गए ये दोनों व्रत प्रत्येक प्राणी को मेरे ही समीप पहुंचा देता है। आगे की कथा में आप नारद जी के संवाद, नारद जी क्या बोले जरूर सुनिएगा। बहुत ही सुंदर और रोचक कथा होने वाली है, इसलिए कार्तिक महीने की पूरी अध्याय जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए राधा रानी के 2 लाइन का गुणगान करते हैं, भजन की गुनगुनाते हैं। आप सब भी मेरे साथ गाइएगा। मेरो गिनियो ना अपराध, लाडले श्री राधे। मेरो गिनियो ना अपराध, लाडले श्री राधे। माना कि मैं पतित बड़ा हूँ, तपीत पावन तेरो नाम, लाडले श्री राधे। माना कि मैं पतित बड़ा हूँ, तपीत पावन तेरो नाम, लाडले श्री राधे। मेरो गिनियो ना अपराध, लाडले श्री राधे। मेरो गिनियो ना अपराध, लाडले श्री राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।